ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। हमारा प्रयास है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि समाज की जो विकृति है वो सूरत बदलनी चाहिए। पीड़ पर्वत सी हुई, जब जब पीड़ा बढ़ती है ना भगवान आते हैं। जब जब होई धर्म की ग्लानि, हानि से भी कठिन है ग्लानि। हानि में नहीं बिगड़ता लेकिन ग्लानि में बिगड़ता है। जैसे किसी को मार दिया जाए तो उसको उतना तकलीफ नहीं होता, एक बार में मर जाएगा, लेकिन उसका अपमान कह कह के उसको घुट घुट के मरने को विवश किया जाए, वो ग्लानि होती है। संसार में रावण ने क्या किया, कंस ने क्या किया। भगवान कहते तू मुझे गाली दे, ग्लानि नहीं होगी, लेकिन मेरे भक्त को, मेरे संतों को, निरपराध भोली भाली गायों को तू मारता है, ये ग्लानि है। इसलिए कहते हैं जब जब होई धर्म की ग्लानि, कि पीर पर्वत सी हुई अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और मेरे दिल में ना सही तो तेरे दिल में ही सही, हो जहां भी आग। ये जो क्रांति की, परिवर्तन की जो आग है, कुछ करने की आग है, चाह है, वो आग जलनी चाहिए। तो वही प्रयास मां कौशल्या के मंदिर का निर्माण, इसके बारे में कहें तो वो भी वही प्रयास है। यदि हम पाटेश्वर संस्कार वाहिनी के 1 लाख लोगों को खड़ा करना चाहते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, और मैं समझता हूं पाटेश्वर धाम जब कोई निर्णय लेता है ना तो वो ऐतिहासिक होता है। वो कोई दोबारा कोई किया हो उसका कॉपी करने का काम, नकल करने का काम नहीं होता है, वो ऐतिहासिक। ये पहली बार है। बहुत कथाकार आते हैं, आपके गांव में भी आते हैं, कोई भागवत पढ़ के जाता है, कोई ब्रह्मा पुराण बता रहा है, कोई विष्णु पुराण बता रहा है, कोई महेश पुराण बता रहा है। आते हैं सब, कोई शिव कथा सुना के जा रहे हैं। क्या करते हैं, आए जयराम जी की कहाँ के हैं, फलाना गांव के हैं, कथा हो गया, हो जी। जब तक कथा हुआ तो बढ़िया बढ़िया रोज जयराम जी की हो रहा है, हो जजमान, हो पंडित। हमारे तो 25 साल से कई लोग यहाँ बैठे, उनको आज तक नहीं पूछा हूँ कौन जात के हो। और तो बात छोड़ो, नाम नहीं जानता कई लोगों ने, नाम तक नहीं पूछा, जाति नहीं जानता। कभी पूछा कितने बाल बच्चे हैं जी, के कर खेत है, भरी कतना है, धनहा कतना है, के गाड़ा हुई से। कभी ऐसी बात होती है हमारे आपके बीच में? कहते हैं जब संसार मिलता है, संत और संसार के मिलने में क्या अंतर है? संसार मिलता है तो पूछता है तेरा व्यापार कितना है, संसार मिले तो पूछता है कि परिवार में तेरा व्यवहार कितना है। लेकिन संत मिले तो एक ही चीज पूछता है, भगवान में तेरा प्यार कितना है। और कुछ पूछने की जरूरत क्या है भाई? हमने एक ही चीज पूछा, आपका कैसा व्यवहार है, कैसा संस्कार है, क्या करते हो। अपनी बीत गई, इतने वर्ष बीत गए, हजारों लाखों करोड़ों, और इतने वर्ष पहले लिखा क्या है जो आज हम बोल रहे हैं?
कृण्वन्तो विश्वमार्यम वसुधैव कुटुंबकम, हम एक परिवार हैं। आज कोई आता है हम ये पंथ वाले हैं, वो कहता है हम ये मजहब वाले हैं, कोई कहता है हम ये धर्म वाले हैं। हम तो कभी नहीं कहते, हम तो कभी नहीं कहते तुम ये धर्म वाले हो, तुम वो वाले। वो हल्का है, वो छोटा है। हमारे संत कहते हैं जो किसी को हल्का बोले, जो किसी को छोटा बोले, जो किसी को नीच बोले, वही सबसे बड़ा नीच है, वही सबसे हल्का है, वही सबसे छोटा है। इतनी छोटी बुद्धि। एक मनुष्य हो के एक मनुष्य को नीच बोलना, छोटा बोलना, हल्का बोलना। मेरा धर्म बड़ा है, उसका धर्म छोटा है। मेरा पंथ बड़ा है, उसका पंथ छोटा है। मेरा मजहब बड़ा है, इसका मजहब छोटा। ये जो कहते हैं ना, ये गलत है। छोटा बड़ा क्या होता है? कृण्वन्तो विश्वमार्यम या वसुधैव कुटुंबकम कहता है कि हम अलग अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं। बस बीच बीच में हमको भटकाने वाले लोग आ गए, लड़ाने वाले आ गए। क्या हो गया? एक उंगली छोटी है, एक उंगली बड़ी है, ये धोबी है, लोहार है, ये कलार है, ये मरार है, ये बामन है, ये ठाकुर है, ये बनिया है। क्या हो गया? छोटी बड़ी उंगली को तो बराबर कोई नहीं कर सकता। ये तो संसार में होता है, जाति पाति को कोई मिटा नहीं सकता है। लेकिन झगड़ा करके क्या होगा? बस इसको ऐसे बना लो सब मिल करके, तो मुट्ठी बन जाएगा, वो ताकत बन जाएगा, वो शक्ति बन जाएगी, वो ऊर्जा बन जाएगा, वो चेतना बन जाएगा। फैलेगा हो तो फैलेगा हो, क्या करना। संत तो कभी नहीं कहता कि बटे रहो, संत कहता है जुटे रहो। बटे रहो, जुटे रहो में अंतर है। जितना बटोगे उतना घटोगे, जितना जुटोगे उतना बढ़ोगे। सदा से, चाहे वो घासीदास जी हो, कबीरदास जी हो, तुलसीदास जी हो, नानक हो, महावीर हो, कोई भी कथा हो, पुराण हो, सत्संग हो, यही कहता है कि हम सब भगवान की संतान हैं। हम लोगों में अंतर नहीं है, हमको एकजुट होकर काम करना है, हमें एक साथ चलना है। कहीं गलत नहीं है, गलत उनकी सोच है जो लोग एक दूसरे को बांट करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। बहुत लोगों ने हमको बांटने का प्रयास किया, लेकिन अब समय बंटने का नहीं, जुड़ने का है, एकजुट होने का है। जो संतों ने कहा कि मैं उसका भला करूं, तू उसका भला कर, ये भला करते करते तो हम संसार का निर्माण कर देते हैं, लेकिन बुरा सोचना और बुरा करने वाले संसार को तोड़ देते हैं, नष्ट करते हैं। पाटेश्वर संस्कार वाहिनी के जो दीक्षांत कार्यक्रम ने आयोजित किया, इसमें जाति पाति नहीं है, वर्ण व्यवस्था नहीं है। एक भावना है वही कि क्या हम कहते सुनते जिंदगी बिता देंगे, क्या कुछ कह के जाएंगे। तो कह के जाना तो क्या करना, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है वसुधैव कुटुंबकम, एक परिवार बनाओ, एक कुटुंब बनाओ, सबका दुख हमारा दुख है। किसी के ऊपर हमला हो तो हमारे ऊपर हो रहा है। हमको नहीं सोचना है ये फलाना जाति के ऊपर खतरा है, उसके घर का दुख है, हमारे घर का है, ये मानना है, ऐसा सोचना है। दूसरे लोग हमें बरगलाने का प्रयास भी करें तो हमको वैसा बरगलाना नहीं है, उनके द्वारा विचलित नहीं होना है। कोई कहे तो भी सुनना नहीं है उसको, हमें अपना कार्य करते चलना। हमारा लक्ष्य हमको पुकार रहा है, हमको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। यही प्रयास के साथ इस निर्माण का कार्य, ये संकल्प का कार्य और ये पूरे संगठन का कार्य पूरे प्रदेश में बहुत तेजी के साथ चल रहा है। यज्ञ का जब आयोजन हुआ, मल्ल लगाने वाले, कुश्ती करने वाले, दंगल लड़ने वाले एक एक युवाओं को तैयार किया, और उसके बाद जब शिवाजी महाराज की सेना में लाखों लाख वीर सैनिक सम्मिलित हुए तो पैर उखड़ गए उस समय के मुगलों के। पीट पीट के भगाया भारत के बाहर और भगवा ध्वज लगा के हिंदू पदपातशाही की स्थापना की। वो गो ब्राह्मण प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज, वो किसके कारण? एक संत के प्रयत्न के कारण। हम ये जो भी चाहते हैं, सौष्ठव जागे, अखाड़ा बने, आप कुश्ती करो, कबड्डी करो, हमारी माताएं बहनें स्वरोजगार के क्षेत्र में बढ़े, हमारे छोटे छोटे बच्चों को संस्कृत आए। आज फिल्मों के फुहर गंदे गाने सीख रहे हैं आपके बच्चे, गंदे गंदे गाली देना सीख रहे हैं। रे बे के सिवा बात नहीं होती बच्चों में। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब बहुत छोटे छोटे थे तो हम मुंह से कोई गलत गाली निकल जाए तो मार पड़ जाती थी। आज गाली स्वाभाविक हो गया। हमारा जब
स्वर ही अच्छा नहीं है, हमारा शब्द ही गंदा है। शब्द ब्रह्म कहा गया, शब्द ही गंदा है, हमारा उच्चारण ही गलत है। गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय है, मंगलाचरण है, स्वस्ति वाचन है, दीप मंत्र है, भोजन मंत्र है। आपके छोटे छोटे बच्चों को आना चाहिए, माँ बाप को भी आना चाहिए, तो बच्चों को भी आना चाहिए, लेकिन वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो संस्कार वाहिनी के माध्यम से वो होना चाहिए। हमारी बहनों की शिक्षा है, चाहे माताओं का स्वरोजगार है, चाहे महिला समूह के रूप में जो जुड़े हुए हैं आप लोगों का सशक्तिकरण है, चाहे युवाओं का हृदय परिवर्तन है, ये सब हो, ग्राम स्वच्छता हो, भगवान के नाम की टोलियां बने, कीर्तन टोलियां बने, यहाँ प्रभात फेरी चलती है, ऐसे गांव गांव में प्रभात फेरी हो। सुदूर जंगल क्षेत्र में, मैं जसपुर जिला में गया, 20-25 गांव में एक शिव मंदिर है। शिवरात्रि में पानी चढ़ाने के लिए 40-40 किलोमीटर जाना पड़ता है। आपके यहाँ तो एक गांव में 5 शिव जी हैं, वहां एक मंदिर नहीं है, सब ईसाइयों ने तोड़ दिया, खत्म कर दिया, बचे कुचे को सब खत्म हो गया। लेकिन आज ओम नमः शिवाय या भगवान के नाम की कीर्तन मंडलियां गांव गांव में पाटीश्वर संस्कार वाहिनी के द्वारा चलाई जा रही है। पूरे जसपुर जिला में 1000 से ऊपर पाटीश्वर संस्कार वाहिनी के लोग जुड़ चुके हैं अभी, और अभी और जुड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे कारण हुआ है, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जब इस प्रकार का भाव जगेगा अपने धर्म के प्रति, अपने भगवान के नाम के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति। आज पूरा वातावरण खराब हो जाता है जब चुनाव का समय आता है। ये नेता, वो पार्टी, ये दल, ये गाली गलौज, वो पोस्टर, वो बैनर है, ये वो बांट रहा है, ये वो बांट रहा है, पूरा लालच का बाजार पैदा कर देते हैं। ऐसे वातावरण में भी यदि हम अच्छा संस्कार पैदा करना चाहें तो वो सेवा और स्वच्छता से हो सकता है, संस्कार से हो सकता है। तो उस कार्य के लिए कल पंजीयन में सब जुड़े, माताओं बहनों को भी आमंत्रण। एक विनम्र अपील, एक सूचना, एक विशाल ऐतिहासिक तीर्थ के निर्माण में आप सभी को जोड़ने का प्रयास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर भगवान राम को जन्म देने वाली छत्तीसगढ़ की लाडली बेटी मां कौशल्या का एक भी दिव्य धाम पूरे विश्व में, भारत में कहीं नहीं है। इसी पीड़ा को महसूस करते हुए विगत 2005 से 15 वर्षों से श्री पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में यह विशाल 25 करोड़ की लागत से मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर तीर्थ का निर्माण हो रहा है। जिस तरह अयोध्या में बनने वाले श्री रामलला के मंदिर के लिए सभी ने अपना अंशदान किया, इसी तरह आइए मां कौशल्या के पावन जन्मभूमि निर्माण हेतु भी अपना अंशदान आप प्रदान करें और इस भव्य विशाल तीर्थ का निर्माण पूर्ण करें। यदि आप चाहते हैं कि आपका भी नाम इस विशाल तीर्थ में अंकित रहे हजारों वर्षों के लिए, तो यहां बनने वाले कीर्ति स्तंभ में आपका भी नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा रहेगा। हमने बहुत सरल व्यवस्था की है। आप 1 लाख दें, 51,000 दें, 21,000 दें, हमारा अकाउंट नंबर है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप मात्र 1,000 रुपये प्रति वर्ष देने का संकल्प करें। यदि आप 1,000 रुपये प्रति वर्ष देने का संकल्प करते हैं, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज आप भेज दें, अपना संकल्प, अपनी घोषणा, एक सम्मान पत्र आपको बना करके दिया जाएगा। साथ ही साथ एक पत्रक प्राप्त होगा जिसमें लिखा हुआ है कि आप इस राशि की घोषणा करें, 1,000 रुपये जमा करें, अगले वर्ष फिर जमा करें, जितने वर्ष तक आप जमा कर सकते हैं करें, और जब आपको लगता है कि आगे मैं नहीं कर सकता, एक मैसेज कर दें, आपकी राशि अब नहीं ली जाएगी। और यदि 5 साल लगातार आपने जमा किया 1,000 रुपये प्रति वर्ष, तो आपका नाम स्वर्णाक्षरों में इस विशाल तीर्थ में अंकित रहेगा। हम तो चाहते हैं कि जीवन पर्यंत 1,000 रुपये प्रति वर्ष देने का आप संकल्प करें। आपका एक छोटा सा योगदान, चूंकि 80 रुपये महीने का या 1,000 रुपये वर्ष का कोई बहुत बड़ा दान नहीं है, लेकिन एक छोटा सा दान आने वाले इतिहास में स्वर्णाक्षरों में आपका नाम भी अंकित कराएगा और मां कौशल्या का दिव्य धाम छत्तीसगढ़ की धरा में भारतवर्ष का मान संवर्धन करेगा। इसी निवेदन के साथ मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर तीर्थ निर्माण स्थान श्री पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।
मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।